यूक्रेन वैश्विक राजनीति का नया केंद्र क्यों बन गया? क्या आपने कभी सोचा है कि यूक्रेन सिर्फ रूस और अमेरिका के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे विश्व की राजनीति का केंद्र क्यों बन गया है? क्या इसका असली कारण युद्ध है या कुछ और? चलिए आज आपको बताते हैं यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों रेयर अर्थ मेटल्स की असली कहानी। यूक्रेन आज सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि रेयर अर्थ मेटल्स के कारण एक भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल खेल का केंद्र बन चुका है। अमेरिका $100 बिलियन की सैन्य मदद के बदले 50% दुर्लभ खनिज संसाधनों पर दावा कर रहा है। रूस पहले ही यूक्रेन के 20% खनन क्षेत्रों पर कब्जा कर चुका है। यूरोपीय संघ EU को भी यूक्रेन में इन खनिजों के खनन का अधिकार मिल चुका है। लेकिन यह दुर्लभ खनिज आखिर है क्या, और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। रेयर अर्थ मेटल्स क्या है ये और क्यों जरूरी है? रेयर अर्थ मेटल्स वे खनिज होते हैं जो आधुनिक तकनीक के लिए बेहद जरूरी है, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी, मिसाइल और अन्य सैन्य उपकरण, सेमीकंडक्टर्स और सुपरकंडक्टर्स। इन दुर्लभ खनिजों के बिना आधुनिक तकनीक ठप पड़ जाएगी, और अब तक इन पर चीन का लगभग एकाधिकार मोनोपोली था। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय संघ अब इस एकाधिकार को तोड़ना चाहते हैं। यूक्रेन क्यों बना ग्लोबल पॉलिटिक्स का केंद्र? यूक्रेन में रेयर अर्थ मेटल्स का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। अमेरिका यूक्रेन को सैन्य सहायता देकर इन खनिजों पर नियंत्रण चाहता है। रूस पहले ही 20% खनिज संपदा पर कब्जा कर चुका है। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन में खनन करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि यूक्रेन केवल एक युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि रेयर अर्थ मेटल्स के लिए एक वैश्विक संघर्ष का केंद्र भी बन चुका है। अमेरिका, यूरोप और चीन के बीच टकराव। 1. अमेरिका की रणनीति। अमेरिका चीन की रेयर अर्थ मोनोपोली को तोड़ना चाहता है, इसलिए उसने यूक्रेन को सैन्य मदद दी और बदले में खनिज संसाधनों का 50% हिस्सा मांगा। 2. रूस की रणनीति। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जहां दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार हैं। अगर रूस यहां नियंत्रण बना लेता है तो यूरोप और अमेरिका की रेयर अर्थ स्ट्रैटेजी कमजोर हो जाएगी। 3. यूरोपीय संघ की चाल। EU ने यूक्रेन में रेयर अर्थ माइनिंग के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। इससे यूरोप चीन पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है। 4. चीन की स्थिति। चीन अब भी दुनिया के 70% रेयर अर्थ मेटल्स का उत्पादन करता है। अगर अमेरिका और यूरोप यूक्रेन में खनिज खनन करने में सफल हो जाते हैं तो चीन का प्रभुत्व कमजोर हो जाएगा। अगले 10 वर्षों में क्या होगा? अगर अमेरिका और यूरोप को यूक्रेन से रेयर अर्थ मेटल्स मिलते हैं तो चीन का वैश्विक प्रभुत्व कमजोर होगा। लेकिन अगर रूस इन संसाधनों पर कब्जा कर लेता है तो ये पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। आने वाले समय में यूक्रेन का भविष्य सिर्फ युद्ध से नहीं, बल्कि इन दुर्लभ खनिजों की राजनीति से भी तय होगा। निष्कर्ष, रेयर अर्थ पॉलिटिक्स का असली खेल। यूक्रेन की लड़ाई अब सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध नहीं, बल्कि रेयर अर्थ मेटल्स की वैश्विक जंग बन चुकी है। अमेरिका और यूरोप भविष्य की तकनीकी सुरक्षा के लिए यूक्रेन के खनिजों पर नजर गड़ाए हुए हैं। रूस इसे एक रणनीतिक बढ़त के रूप में देख रहा है, और चीन इस मोनोपोली को टूटने नहीं देना चाहता। अब सवाल यह है, क्या ये युद्ध रेयर अर्थ रिसोर्सेज की होड़ को और तेज करेगा, या फिर कोई नई राजनीतिक चाल चलेगी? आपके क्या विचार हैं? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। अगर आपको